हम भी थोड़ा राजनीति में पहले से थे ही। अच्छा, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी में थे। अच्छा। तो इसके लिए हमको भी। चलिए एक और बात बताऊं कि पिताजी, प्रमोद जी के पिताजी कम्युनिस्ट थे, ठीक है, और बेटा जो है सीधा मतलब लेफ्ट से सीधा राइट, मतलब एक कम्युनिस्ट पार्टी का के कैडर का बेटा जो है वो कंप्लीट हिंदूवादी, जिसे आप कह सकते हैं कि दक्षिणपंथी। तो ये बेटा तो बहुत गरीबी से गुजरे हैं। बेटा अयोध्या जी में 10-15 रोज रह गया। हमको दोनों प्राणी के अनाज नहीं ढुका। माना कर रहे थे कि बाबू मान जाओ, बरियारी चल गए। लालू प्रसाद ने जो कहा था कि अब बिहार की गद्दी पर कोई युवराज नहीं बैठेगा, कोई राजकुमार नहीं बैठेगा, बल्कि बिहार की गद्दी उसे मिलेगी जो गरीब का बेटा है, जो आप कह सकते हैं कि समाज के जो अंतिम छोर पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं में से किसी एक का बेटा बिहार की गद्दी पर बैठेगा। तो आज की पार्टी जो है वो तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी मानी जाती है, वो मानी जाती है, मनुवादी पार्टी होने का आरोप लगातार लगता रहा है विपक्ष के द्वारा। एक सवाल उठता है कि काम तो लाखों लोग कर रहे हैं, ठीक है, बिहार में भी सैकड़ों लोग होंगे, आपके साथ हजारों लोगों के साथ आपने भी काम किया है। तो आपको चुनने के पीछे कि प्रमोद कुमार को आगे बढ़ाना है, इसके पीछे क्या रहा होगा कारण, ये आप बता। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव से तो वो क्या कहती कि लालू जी के कृपा से मंत्री बने हैं, सच है ना। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में सत्ता की राजनीति करने के लिए या तो किसी बड़े राजनेता का पुत्र होना आवश्यक है, या फिर आपके पास 3M होना चाहिए। मतलब 3M मतलब मैन पावर, मनी पावर या मसल पावर। वैसे भी लालू प्रसाद यादव जब 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हीं दिनों लालू प्रसाद यादव ने शपथ ग्रहण के दिन ही पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कहा था कि वो दिन चला गया जब किसी रानी की कोख से राजा पैदा लेता था। लालू यादव का संदर्भ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के पर था, लेकिन किसे पता था कि लालू प्रसाद यादव के परिवार से केवल राजकुमार और राजकुमारियां ही निकल कर आएंगी, लालू प्रसाद यादव के परिवार से। लेकिन एक बात तो तय है कि उसके बाद 2005 में जो सत्ता गई लालू परिवार से, उसके बाद कभी भी आरजेडी अपने बलबूते पर सत्ता में वापस नहीं आ पाई। हाँ, नीतीश कुमार के भरोसे, नीतीश कुमार के सहारे जरूर तेजस्वी यादव 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए, लेकिन किसी रानी की कोख से राजा जन्म नहीं लेगा, लालू प्रसाद यादव की यह बात सत्य साबित हुई। और आज एक और बार फिर से एक बार साबित हुआ जब एक सामान्य परिवार का व्यक्ति छात्र राजनीति से निकला, जमीन पर संघर्ष किया। उसके पिता बहुत मामूली सा काम किया करते थे। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति आज बिहार सरकार में मंत्री बना है। प्रायः अब भी वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में देखेंगे तो ऐसे इक्के दुक्के व्यक्ति जो सामान्य परिवार से निकलकर आते हैं वो केवल 2 ही जमात से आती है, या तो भारतीय जनता पार्टी जैसे कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर दूसरा कुछ कम्युनिस्ट राजनीतिक दल जो कुछ बचे खुचे हैं उनके बीच से कोई कार्यकर्ता आम परिवार से निकलकर राजनीति में सफल हो पाता है। तो उसी में से एक चरित्र आज जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं वो है भारतीय जनता पार्टी के कोटे से नीतीश कुमार की सरकार में नियुक्त हुए बिहार के मंत्री, सहकारिता विभाग उनको मिला है, साथ ही वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नियुक्त हुए हैं प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, जो कि अति पिछड़ी जाति से आते हैं, बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले हैं, काको प्रखंड के रहने वाले हैं, कहार जाति से आते हैं। वैसे भी इस मंत्रिमंडल में, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़े वर्ग पर कितनी ज्यादा मेहरबानियां की हैं, या फिर कहिए भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की रणनीति है कि 5 मंत्री अति पिछड़ा वर्ग से बने हैं, जिसमें 4 भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों के मामले में भी आपको मैं बताऊं कि बीजेपी के वर्तमान में 5 राज्यसभा के सदस्य हैं, उनमें 5 में 3 अति पिछड़ा जमात से आते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं बिहार सरकार के नवनियुक्त मंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी से कोटे से शामिल किए गए प्रमोद कुमार चंद्रवंशी से। बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में। ठीक है, सबसे पहला सवाल यह है कि प्रमोद जी आप ये बताइए कि आज तक का आपका ये सफर, ठीक है, चूंकि आपकी मैंने जैसे बताया कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि एक रानी की कोख से ही केवल राजा पैदा लेगा, लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं उसके बाद भी कि जब सत्ता आम लोगों के पास आई लेकिन किसी युवराज के पास नहीं गई। ठीक है, और आज बिहार की सत्ता के एक अंग के रूप में जब आप
सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, सरकार में है आप, ठीक है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये सच्चा लोकतंत्र का विजय है और मैं बाबा साहब को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने संविधान में राजा को भी एक वोट देने का अधिकार दिया और रंग को भी एक वोट देने का अधिकार दिया। और यदि संविधान नहीं होता तो राजा का बेटा राजा ही आज बनता। और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी ऊंचाई तक पहुंचने का और पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। जब मैं छात्र राजनीति में आया था तो कभी मैं सोचा नहीं था कि मैं इतनी ऊंचाई तक, इतनी मुकाम तक हम पहुंच पाएंगे। एक विचारधारा के लिए काम कर रहे थे, छोटी मोटी छात्रों की समस्या के समाधान के लिए काम कर रहे थे, लेकिन काम करते 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 इतनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे, इतना लंबा सफ़र करेंगे, यह मैं कभी नहीं सोचा था। इसका श्रेय किसे जाता है प्रभु जी? देखिए, अगर किसी एक चीज को, किसी एक घटना को कोई श्रेय देना हो अगर, तो आप किसे श्रेय देंगे कि आज आप यहाँ पहुंचे हैं, जो शायद आपने सोचा नहीं होगा। जब छात्र जीवन की आपने बात की, छात्र राजनीति की बात की, तो उन दिनों तो लगा नहीं होगा, क्योंकि उन दिनों जिस पार्टी से आप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरकार में भी, और पार्टी में MLC भी है आप हैं, तो जो प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, तो वो पार्टी तो उस जमाने में सत्ता में का दूर दूर तक कोई लक्षण नहीं दिखता था कि पार्टी कभी सत्ता में आ पाएगी। नहीं, आपका कहना सही है। उस समय तो कोई दूर दूर तक कहीं कोई नहीं दिखता था कि भारतीय जनता पार्टी भी कि सत्ता में कभी आएगी। मात्र 2 लोकसभा के सदस्य थे, बिहार में भी कोई बहुत ऐसा पार्टी मजबूत नहीं थी। लेकिन देखिए, माँ पिताजी का पुण्य प्रताप है, घर परिवार का है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का भी योगदान है कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को सब लोगों ने हमेशा साथ दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, और उसी का परिणाम है। और मैं उसी ताकत के साथ, जो मुझे स्नेह प्यार मिला, उसी ताकत के साथ मैं लंबे समय तक काम किया, और उसी का परिणाम है आज। एक सवाल उठता है कि काम तो लाखों लोग कर रहे हैं, ठीक है, बिहार में भी सैकड़ों लोग होंगे, आपके साथ हजारों लोगों के साथ आपने भी काम किया है, तो आपको चुनने के पीछे कि मैंने प्रमोद कुमार को आगे बढ़ाना है, इसके पीछे क्या रहा होगा कारण, ये आप बता पाएंगे? देखिए, एक तो बात आपका सही है कि कई लोग काम करते हैं, कई कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, और एक पद के लिए, एक अथी के लिए अनेक लोग मतलब योग होते हैं। लेकिन पार्टी को लगा कि हमें जो बिहार की जो राजनीति चल रही है और उस राजनीति में लालू यादव जिस तरह से खास करके अति पिछड़ा को ठगने का काम किया, खास करके उसे बरगलाने का काम किया, और यह समाज में विभेद पैदा करने का काम किया, तो कहीं ना कहीं पार्टी को लगा होगा कि इस वर्ग से आते हैं, इनको हम काम के लिए और समाज में काम करने के लिए दें। लेकिन उसी वर्ग से आते हैं इसलिए नहीं, पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते भी मुझे काम दिया है, और पार्टी को मैं और आगे बढ़ाऊंगा, पार्टी को और विस्तार करूंगा, सरकार के काम के साथ साथ संगठन का भी मैं काम करूंगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा है कि एक वर्ग भी माने जो होता है उसमें आप जा कर के और अपने पार्टी के विचार को बढ़ाइए। नहीं, जहाँ तक पार्टी का सवाल है प्रमोद जी, तो सबसे 2-3 चीज़ें महत्व रखती है, ठीक है, कि पार्टी में जैसे भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है, एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं लगा आपको कि आप शायद अगर बीजेपी के बदले किसी दूसरे राजनीतिक दल में होते तो ज़्यादा सफल होते? नहीं, वो हम विश्वास नहीं करते हैं। मेरा आज कहिए कि मंत्री नहीं, पिछड़ों की पार्टी जो है वो तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी मानी जाती है, वो मानी जाती है, तो सामंतवाद माने मनुवादी पार्टी होने का आरोप लगातार लगता रहा है विपक्ष के द्वारा। ये लोग जानबूझ के, मैं बता रहा हूँ आपको, लालू यादव जानबूझ के समाज को तोड़ने का काम करते हैं। अब जब ये बात आपने कही, तो जब पिछड़ा दलित में जाते हैं तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगरों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, पिछड़ा दलित के इसमें कोई सम्मान नहीं मिलेगा, उनका अधिकार कुछ नहीं मिलेगा। जब वही लालू यादव अल्पसंख्यकों के बीच में जाते हैं
तो फिर वो दूसरी बात करते हैं। तब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदूवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, इसलिए आपको यहाँ सम्मान नहीं मिलेगा। लालू यादव ना दलित के हैं, न पिछड़ा के हैं, न अल्पसंख्यक के हैं। लालू यादव हैं तो अपने परिवार के हैं, इस परिवार के दायरे से वो बाहर नहीं गए। तो इसलिए ये कहना कि हम दलित की पार्टी है, अब तो सब समझ गया भाई। आप देखिए उनका वोट का प्रतिशत कितना मिला है, वोट का प्रतिशत। बीजेपी भी तो वही काम कर रही है ना। अभी इस मंत्रिमंडल में 5 मंत्री बने हैं अति पिछड़ा समाज के, ठीक है, उसमें 4 तो केवल बीजेपी के हैं और पार्टियों ने नहीं बनाया है। तो क्या मतलब, अब मान लिया जाए कि माने बीजेपी जैसे अगर राज्यसभा में देखा जाए तो राज्यसभा में बीजेपी के 5 सांसद हैं, ठीक है, 3 सांसद अति पिछड़ा समाज के हैं, भीम सिंह चंद्रवंशी है, ठीक है, उसके बाद धर्मशिला गुप्ता है और एक और है भीम सिंह चंद्रवंशी, शंभू शरण पटेल, ठीक है, ये तीनों अति पिछड़ी जाति के हैं। चौथे और 5वें जो है वो मनन कुमार मिश्रा है और एक और है सतीश चंद्र दुबे, ठीक है। तो 3 सांसद वहाँ, तो पिछड़े वर्गों को अब इसमें तो कोई जगह नहीं मिला, ना कोई यादव है, ना कोई कुशवाहा है, ना कोई कुर्मी है, ठीक है। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे भाई? केवल इसका मतलब क्या कि केवल बीजेपी माने दलितों को एक भी जगह नहीं मिला है राज्यसभा में? देखिए ऐसा नहीं है, दलित का जो आरक्षित सीट है उनमें वो जाते हैं। और संजय पासवान, जब समय आएगा तो, जब बिहार में ही संजय पासवान एमएलसी रहे, अभी जनक राम बिहार में एमएलसी, तो विधान परिषद में तो कोई रिजर्वेशन है नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको जगह दिया है और जब समय आएगा तो फिर वहाँ भी जगह दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अब जनक राम विधान परिषद में कोई आरक्षण तो सीट है नहीं, संजय पासवान जी कोई आरक्षित सीट पर तो नहीं गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर कार्यकर्ताओं को उचित स्थान जरूर दिया जाता है, वो देख करके नहीं किया जाता है, जो कार्यकर्ता वास्तविक में है उनको दिया जाता है। ऐसा नहीं, जब समय आएगा राज्यसभा के लिए तो हो सकता है राज्यसभा में लोग जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी से बातचीत आपने सभी ने देखा, ठीक है। एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो राजनीतिक दल है जहां पर कि सामान्य परिवार के किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी कल्पना नहीं किया हो कि वो कहीं किसी ऊंचे पद पर पहुंच सकता है, आज प्रमोद जी को देखकर ये बात चरितार्थ हो रही है, सत्य साबित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। नमस्कार। तो बहुत बहुत बधाई हो, पति मंत्री बने हैं बिहार सरकार में। थैंक यू। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है जब मैंने क्या कभी लगा था ऐसा शादी के बाद कि मंत्री भी बनेंगे ये? हाँ, काम के अनुसार तो लगा था कि जितना मेहनत कर रहे हैं तो उसके अनुसार बहुत आगे जाएंगे। तो मैंने ये भरोसा था कि जितना ये मेहनत कर रहे हैं बीजेपी ऐसे मेहनत करने वाले लोगों को आगे बढ़ाती है। हाँ, आगे बढ़ाती। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर ये प्रमोद जी जो है अगर किसी दूसरे राजनीतिक दल में होते तो क्या आज इतना जल्दी इनको ये मुकाम हासिल होता जीवन में? नहीं होता। नहीं होता। तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? आप इनको मंत्री बनने का श्रेय आप किसको देंगे? अधिकतर अगर बीजेपी के विधायकों से, मंत्रियों से बात करें तो वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मंत्री बनाया है, ठीक है। कोई कहेंगे कि नीतीश कुमार के कारण मंत्री बने हैं, ठीक है। कोई कहता है नहीं, कोई कहता है कि माता पिता के आशीर्वाद से बने हैं, कोई कहता है कि अपने संघर्ष से बने हैं, ठीक है। तो आप सबसे बड़ा श्रेय किसको देंगे कि प्रमोद जी के मंत्री बनने का? संघर्ष और सभी अपने से बड़े पदाधिकारियों को, माता पिता सबके सहयोग से, जनता जनार्दन के सहयोग से उनका संघर्ष जो है मेहनत रंग लाया है। चलिए, तो यही सबसे बड़ा अंतर तब महसूस होता है जब कोई इस प्रकार से आम परिवार के, आम जनता के बीच से निकलकर कोई इतनी इस शिखर पर पहुंचता है, तो फिर उसके परिवार के लोगों की जो भावना होती है वो इसी प्रकार से व्यक्त होती है। अदरवाइज अगर आप किसी राजकुमार से अगर पूछते और किसी राजकुमार की पत्नी से अगर यही बात पूछा जाता तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव से, तो वो क्या कहती कि लालू जी के कृपा से मंत्री बने हैं। सच है ना? हाँ, सही है, ठीक है। लेकिन जब किसी आम परिवार से, आम जनता के बीच से निकलकर मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस मुकाम पर पहुंचता है तो सबसे बड़ी भूमिका होती है उसके संघर्ष की। नहीं, सच है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
मतलब लालू प्रसाद ने जो कहा था कि अब बिहार की गद्दी पर कोई युवराज नहीं बैठेगा, कोई राजकुमार नहीं बैठेगा, बल्कि बिहार की गद्दी उसे मिलेगी जो गरीब का बेटा है, जो आप कह सकते हैं कि समाज के जो अंतिम छोर पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं में से किसी एक का बेटा बिहार की गद्दी पर बैठेगा। तो आज हम वैसे ही एक माँ और पिता के साथ मौजूद हैं जिनका पुत्र बिहार की गद्दी पर, मतलब बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी की। डॉक्टर प्रमोद कुमार बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में सहकारिता, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाए गए हैं। तो बात करते हैं उनकी माँ से। चाची, कभी उम्मीद था कि बेटा मंत्री बनेगा बिहार में? नहीं। कैसा लग रहा है आपको जब बेटा आज बिहार सरकार में मंत्री है? जब बहुत तो संघर्ष बहुत बेटा किए, लेकिन प्रभु जी की दया से बन गया तो हम बहुत खुश में हैं, बहुत खुशी है। तो अब क्या चाहती हैं कि बेटा क्या करे? अब बेटा के तो अब चाह रहे हैं कि अब जहाँ तक आगे बढ़ल चल जाए तो अच्छा बात है। नहीं, तुम जैसे जिस गरीबी में आपने पाला है अपने बच्चों को, तो बिहार में तो लाखों करोड़ों गरीब बच्चा है, तो उसके लिए आप चाहती होंगी ना कि आपका बेटा कुछ करे? जरूर कहवे करते थे, बहुत गरीबी से गुजरे हैं। बेटा अयोध्या जी में 10-15 रोज रह गया, हमको दोनों प्राणी के अनाज नहीं ढूका। माना कर रहे थे कि बाबू मन जाओ, बरियारी चल गए। मैंने राम मंदिर के निर्माण के लिए गए थे, यही ना? हाँ। जब बेटा हमारे घर घूर के आया तब हम लोग जरिए इतना अनाज गरा से तकलीफ तो जो किए हैं ना। कभी गुस्सा भी आता होगा बेटा पर कि बेटा बड़े घर का काम धाम छोड़ छाड़ के जो है केवल राजनीति कर रहा है, केवल दूसरे का सुनता है, दूसरे के काम के लिए पागल है, लेकिन अपना घर परिवार का काम नहीं करता है। कभी गुस्सा आता होगा बेटा पर? नहीं, अब बेटा के तो छोड़िए दें कि जाओ तुमको जो करना है से करो, प्रभु जी के दया है, जना बनना होगा जना बनिएगा, यही तो हम आशीर्वाद दे रहे थे बेटा। तो उस समय में सोच रही थी कि बेटा मंत्री बनेगा कभी? हाँ, समय का हाल कि कभी भी इस समय बदलेगा। जब इतना ही संघर्ष कर रहा है, इतना तकलीफ कर रहा है, जो कभी बनवे करेगा। आपको क्या लगता है चाचा, आप क्या कहिएगा बेटा के मंत्री बनने के बाद? मंत्री बनने के बाद बेटा के प्रति बोल रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है आपको जब बेटा मैंने बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत संघर्ष किए हैं और एक तरह की बदमाश ले लिए थे हम लोग के परिवार से 14 बरस विधायी परिषद में। हाँ, हम लोग का कोई इस तरह की नहीं लगता था, जब मैंने कि गुस्सा किसी तरह की बात नहीं। हम भी थोड़ा राजनीति में पहले से थे ही, अच्छा, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी में थे। अच्छा, तो इसके लिए हमको भी। चलिए एक और बात बताऊं कि पिताजी, प्रमोद जी के पिताजी कम्युनिस्ट थे, ठीक है, और बेटा जो है सीधा, मतलब लेफ्ट से सीधा राइट, मतलब एक कम्युनिस्ट पार्टी का के कैडर का बेटा जो है वो कंप्लीट हिंदूवादी, जिसे आप कह सकते हैं कि दक्षिणपंथी। तो ये बेटा पर गुस्सा नहीं आता था कभी नहीं, आपको? एकदम कभी नहीं। नहीं, जब आप कम्युनिस्ट थे और बेटा जो है एकदम सीधा हिंदूवादी। एकदम सीधा। नहीं, गुस्सा एकदम नहीं आता था, एकदम नहीं। तो मैंने लोग पूछता होगा ना कि भाई आप जो है कम्युनिस्ट हैं और बेटा कैसे हिंदूवादी बन गया? ना पूछेगा क्या, तो अपना अपना विचार है। तो अब क्या चाहते हैं बेटा से कि बेटा क्या ऐसा करे जिससे आपको गर्व हो? और आगे बढ़ेंगे। बोले क्या बढ़े आगे, कुछ क्या सपना क्या है, क्या देख रहे हैं अब आप आगे? केंद्र सरकार में जा सकते हैं। केंद्र सरकार में जा सकते हैं, मतलब पिताजी का आशीर्वाद है कि बेटा जो है अब दिल्ली की राजनीति करे, यही ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और बहुत बहुत बधाई कि आप दोनों का बेटा जो है, ठीक है, बिहार सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वाले पद पर पहुंचे हैं, ठीक है। बहुत सीधा है बेटा, माँ बाप पर भी अच्छी कर रहे हैं कि खाने ला पीने ला, मैया खाए हैं, मैया पानी पिए,
जब आते हैं तब पूछते हैं भैया खाना वाना खाए हैं क्या? हम एक प्राइवेट कंपनी में काम भी करते थे कहाँ काम करते थे चाचा? पटना में। पटना में कहाँ काम करते थे आप? कंपनी न्यू मार्केट में 25 साल रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद आशियाना टावर एग्जीबिशन रोड में अपना कंपनी परचेज किया। टाटा का डिस्ट्रीब्यूटर, उसी में काम करते थे। उसी में काम करते थे। तो कितना वेतन मिलता था आपको? उस समय तो बहुत कम मिलता था, 185 रुपया। नहीं, जब बेटा आपके राजनीति कर रहे थे, जब ठीक है, जब विद्यार्थी परिषद में भर भर दिन घूमते रहते थे, माने होल टाइमर बन गए थे, जब प्रचारक बन गए थे, जवान बेटा अगर किसी का घर परिवार का काम नहीं करे तो माँ बाप को तो गुस्सा आता है। नहीं, गुस्सा किसी तरह की नहीं आता था। हम संघर्ष किए हैं, हम भी संघर्ष बहुत किए। नहीं, चूंकि पिताजी भी सामाजिक जीवन से जुड़े हुए रहे, समाज क्षेत्र से जुड़े हुए रहे, राजनीतिक रूप से परिपक्व रहे, उसका असर जो है पुत्र पर भी दिखा है। नहीं, यही कहेंगे आप? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस प्रकार से एक गरीब परिवार के से आने वाले 3 बच्चा 2 बच्ची को यहीं पटने में रखें, पढ़ाने लिखाने के चलते। घर तो जहानाबाद पड़ता है देहात में, बाकी देखेंगे देहात में रहने से पढ़ लिख नहीं सकता है। इसके लेकर हम यहाँ संघर्ष करते भर में यहाँ सबको रखें। चलिए, बहुत बहुत हम यही सोचे कि गांव में रहेंगे लेकर हमको नहीं बनेगा, देहात टाउन में जाएंगे, जो दुख या तकलीफ करके हम लड़कन के आगे बढ़ा देंगे। जो भी शक्ति है उतना बार हम पढ़ावेंगे लिखावेंगे कि जब है लेकिन हमारा चीज अच्छा रहे। चलिए, तब तो अब तो जीवन सफल हुआ ना? जी सर। नहीं, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से प्रमोद जी का परिवार एक सामान्य परिवार से आने वाला अपने जीवन में कई प्रकार के संघर्षों से लड़ते हुए, जूझते हुए जब यहाँ तक पहुँचता है तो फिर लालू प्रसाद यादव की वही बात फिर याद आती है, और उसी लालू प्रसाद यादव के उस भाषण से इस बात को आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब फिर मिलेंगे किसी अन्य एपिसोड में पॉलिटिकल आइडियाज के मंच पर। नमस्कार।